करता है, फैसिलिटीज कॉमन लेवल पे करी। सीएमओ साहब ने कुछ दिन पहले हमारे साथ एक केस डील किया। वो एक गांव में लगभग सीएमओ साहब 1500 लोग थे, 1200 लोग। वो कहते हैं कि सब सेंटर उस जगह से उठाइए और हमारे पास ले आइए। और जब हमने पता किया तो उस गांव को 3 जगह से हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही थी, 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मैं एसपी साहब से जिक्र कर रहा था, मैंने कहा मेरे घर से जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है, जो अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज है, वो 14 किलोमीटर है जम्मू शहर में, और उस गांव के पास वो 9 किलोमीटर पे था। तो थोड़ा सा हमें भी ग्रो करना है। सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। जैसे बीडीसी साहब चेयरमैन ने कहा, फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है चेयरमैन साहब। सरकार इस वक्त उत्सुक है आप लोगों को हर तरह के फायदे पहुंचाने के लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। जहां जहां पे भी हमारे इश्यूज हैं, मैंने कुछ सड़कों की बात की, जैसे भाई साहब ने कहा कि 6 करोड़ रुपए की सड़क है। पीडब्ल्यूडी से कौन है यहाँ पे? जी सर। आप क्या हैं? एडब्ल्यू। इनकी सड़क पे कौन सा स्टेट है? 3 साल तक तो स्टे रहता ही नहीं है ना कोई भी। सर ऐसा है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला इसी साहब भी आए। अभी मौके पे क्या पोजीशन है? व्हाट इज द इशू दैट इज स्टॉपिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड? शुरू में सर जो है ना वो लोग काम नहीं करते। कौन से लोग? वहीं के सर। बताइए जी। 400 मीटर में है प्रॉब्लम। वो टेक ऑफ पॉइंट है जो आपका? जब वहाँ पे पटवारी साहब आया, मैंने बोला स्टार्टिंग में वो स्टेट लैंड है, आप स्टार्टिंग में काम स्टार्ट तो करो। जब रोड का काम होगा कहीं ना कहीं 2-4 बंदे तो उस रोड में कौन सा होगा जो सारे हमको हाथ डाल के आएंगे आप काम स्टार्ट करो। हमारा जो स्टार्टिंग से पॉइंट है सर, जहाँ टेक ऑफ पॉइंट से लेके जहाँ PS 40 स्कूल तक तो स्टेट लैंड थी। यहाँ पे पटवारी साहब होगा 600 मीटर उन्होंने स्टेट लैंड हमको डिक्लेयर करके दी सर। वो काफी है मेरे पास। इन लोगों ने काम शुरू नहीं किया। व्हाट इज द स्टेटस? कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। थोड़ा कुछ इश्यू चल रहा है वहाँ पे ना, ये बात कर सकते हैं वहाँ पे ना। थोड़ा चल रहा है और क्या ये डिपार्टमेंट को सबको पता है वहाँ पे कुछ इश्यू चल रहा है। इट इज स्टेट लैंड, इट इज नॉट प्रोप्राइटरी लैंड। गेट मी द रिपोर्ट ऑन द ग्राउंड। एडब्ल्यू साहब, आप तहसीलदार साहब के साथ करेंगे। वेयर इज योर एससी? आज संडे है क्या? एग्जिन को तो मैंने भेजा है ना, वो वाइस चेयरपर्सन ने उनको कहा था। आपके एससी का है? कन्वे टू हिम। द डिप्टी कमिश्नर इज हियर एंड व्हाई इज योर एससी नॉट हियर? चलिए, मैंने सुन लिया। आप तहसीलदार से बात करिए, तहसीलदार विल रिपोर्ट टू मी अलोंग विद यू। तो ये जो इश्यूज हैं ये एक दिन में निपटने वाले भी नहीं है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि स्कूल बनाना है तो स्कूल बनाने में वक्त लगेगा, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, मास्टर लाने हैं। और ये मत समझिएगा कि मैं दूर दराज इलाके का मैं शहरी हूँ। मैंने उन इलाकों में नौकरी की है जहाँ पे शायद आप भी नहीं गए हो। बहुत साल पहले मैं पाडर में 3 साल नौकरी करके यहाँ से वापस गया हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए नहीं होंगे। और मैं आपको बताऊँ एसएसपी साहब, मैं मचेल सर्दियों में और गर्मियों में पैदल गया हूँ दोनों टाइम। फुलेल ने वहाँ नौकरी की है, फुलेल जानता है, थोड़े बहुत लोग शायद आज भी याद करते हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ सरकार की तरफ मुंह करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि डीसी और एसएसपी उसके मोहल्ले की सफाई करे और वो कूड़ा डालता रहे। अपने कूड़े को खुद साफ करिए, अपने बच्चों को खुद संभालिए, अपनी सड़क, अपनी बिजली, अपना पानी की पाइप अपना समझिए। एक बहुत बड़े महात्मा से मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा, पूछा उनसे, मैंने कहा कि ये आपके पास जब आते हैं लोग तो ये बड़े अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही इस 4 दीवारी से निकलते हैं तो लिफाफा, थूक, केले का छिलका, गंदगी बिछाते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक अपनाव नहीं होगा, जब तक आप इस देश को, इस शहर को, इस मिट्टी को, इस स्कूल को, इस सड़क को, इस खंबे को, इस पेड़ को अपना नहीं समझेंगे, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। कोई अच्छी बातें बोलेगा और कोई बुरी बातें बोलेगा। अच्छी और बुरी मेरा काम है आप लोगों से सुनना। आपकी नाराजगी होंगी और होनी भी चाहिए। और कोई भी मेरे जिले का अधिकारी इस बात से आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा कि आपने तलखी से या कोई ऐसी बात कही जो सच है। बदतमीजी मैं भी ये एक्सपेक्ट करूंगा मेरे किसी भी अफसर के साथ नहीं होनी चाहिए। ये अपने घरों से दूर आके बैठे, अपने परिवार से दूर बैठे।
कल हो सकता है इनमें से किसी का बच्चा बीमार हो, कल हो सकता है इनके बच्चे का स्कूल का रिजल्ट हो, ये जाते नहीं है। तो ये अगर आपको अपना परिवार समझ रहे हैं तो आपको भी इनको इज्जत, इनको प्यार देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा कोई भी अफसर गलत कर रहा है, सारे ही मैक्सिमम मेरे डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अफसर बैठे हुए हैं, तो मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। आज से एक नया दौर शुरू हुआ है। एसएसपी साहब से मैं रूटीन में बात करता रहता हूँ, इनसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क हमारा चलता रहता है। ये नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि कौन से स्कूल में टीचर आज आया या नहीं आया। एक किसी ने अटेंडेंस की बात की थी कि आप पीछे जाइए, हमने एक नया अटेंडेंस का सिस्टम लॉन्च किया है। आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करेंगे और जिस जगह पे हैं उसमें फोटो खींचेंगे अपनी और भेज देंगे अपने सीनियर अफसर को। उसमें आपके गांव का नाम, आपकी सड़क का नाम, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता देगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ हैं। इसलिए वक्त लगेगा, अभी आए हुए 10 दिन हो गए मुझे एसपी साहब, 10 दिन हो गए हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। जिला जो है उसके लिए ख्वाब लेके आए हैं, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, पीआरआई की चाहिए, यूथ की चाहिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी चाहिए, और सबसे ज्यादा मुझे अपने साथियों की चाहिए जो सरकार के मुलाजिम हैं। इसलिए अगर मैं एक एक डिमांड को जवाब दूंगा तो वो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन आपकी सारी डिमांड्स हमने नोट कर ली हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर एक चिट्ठी हम आपके जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं एसीडी साहब के साथ शेयर करूंगा। वो चिट्ठी का जवाब जो मेरा होगा, जो उसमें एक्शन पॉइंट होंगे, एक्शनेबल, और जो ऊपर जाने होंगे वो आपको पता लग जाएंगे। हम आप सबको उनके जवाब भेजेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो भी लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे, और हमें क्या उनकी तरफ से जरूरत है और हम इमीडिएटली क्या कर पाएंगे। ग्राउंड की बात कही गई, प्ले ग्राउंड की। प्ले ग्राउंड तो मुझे लगता है हर जगह होनी चाहिए। दलजीत, आप एक जगह देखिए, लुक फॉर अ प्लेस जहां पे हम ग्राउंड बना सकें, प्रेफरेबली सरकार की जमीन, सरकारी जमीन होनी चाहिए। यूथ सर्विसेज वाले आए हैं, स्पोर्ट्स वाले कोई? आज आपने डिस्ट्रिक्ट अफसर यूथ सर्विसेज को बुलाया था? शायद हमने नहीं बुलाया था उसको। आप कन्वे करेंगे एज हेडक्वार्टर असिस्टेंट कि वो जो जगह हम देंगे वहां पे ग्राउंड एक करवाइए, आइडेंटिफाई, और फिर उसमें क्या क्या पैसे चाहिए और कौन सी स्कीम में हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई द जमीन, जैसे आप लोगों ने कहा, ग्राउंड जरूर बनवाएंगे, और उसमें मैं और एसपी साहब एक क्रिकेट का मैच भी खेलेंगे। ये जरूर करेंगे। उसके अलावा जो आपके रोड्स की है, बिजली की, एक्जिन साहब यहाँ पे हैं, रोड्स के जो इश्यूज हैं, बड़ा काम है, मुश्किल इलाका है, कभी बिजली खराब हो जाती है, कभी पत्थर आ जाता है, कभी पस्सी आ जाती है, कभी तारें टूट जाती हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने चढ़ाया है, वो AWE इतनी ऊंची तार लेके पहाड़ पे चढ़ रहा है, फास्ट के ऊपर चढ़ रहा है। तो काम करते हैं, कहीं कहीं कोताही है तो कहीं कहीं एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहा है वो एप्रिसिएशन करे। एनिमल हस्बेंड्री में चीफ साहब, जब तक इनके यूनिट्स के जो इन्होंने डिमांड रखी है वो हम पूरा नहीं करते, आप इंश्योर करिए कि इन कॉन्सोनेंस, इन कंसल्टेशन विद पंचायत, एटलीस्ट 15 दिन में एक कैंप लगे इनके जानवरों के बारे में, ठीक है ना, ताकि इनके जानवरों की बीमारियां, इनके जानवरों को कोई इलाज, कोई वैक्सीनेशन वो होनी चाहिए। और इन द मीन टाइम आप इसका एक पूरा स्टडी करके जो आपके प्रपोजल हैं वो भेजिए। सीओ साहब, स्कूल्स की परेशानियां बहुत हैं। एजुकेशन, मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा कि मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क भी है, और मैं ये मानता हूं कि अगर एजुकेशन ठीक है तो आपका समाज 70% से लेकर 90% ठीक रहता है। मेहनत करिए, टीचरों को जो आप कर रहे हैं रीओरिएंटेशन करिए, बट इंश्योर की कुछ ना हो। उस चीज में मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपके गांव में, आपकी तहसील में कुछ पढ़े लिखे नौजवान जरूर होंगे, और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान होंगे। नौकरी सरकारी ढूंढना हमारी फितरत बन चुकी है, लेकिन मैं मानता हूं कि अब टाइम आ गया है कि नौकरी देने वाले बनना शुरू करें। बड़ी कर ली नौकरी, वो कहते हैं ना, नौकर की तो नक्का की, ठीक है ना, जिनको समझ आती हो। तो अगर कुछ लोग वॉलंटियर करें तो आप उनको बुला सकते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स के थ्रू, मैडम आपके थ्रू, चेयरमैन साहब आपके थ्रू, कुछ नौजवानों को कहिए जब तक हम टीचर्स लाते हैं वो आइडेंटिफाई करें, वॉलंटरी बेसिस पे पढ़ाएं स्कूलों में। सीओ साहब करेंगे। उसके अलावा हमने और एसएसपी साहब ने मिलकर डिसाइड किया है, एक अफसर एक पंचायत अडॉप्ट करेगा। वो आज यहीं से शुरू करते हैं एसएसपी साहब।
करिए वॉलंटियर। इस पंचायत को कौन अडॉप्ट करेगा? कौन सी पंचायत है? एससीडी साहब ये घाघला। कौन करेगा जी इसको अडॉप्ट? बताइए, ये डिस्ट्रिक्ट अफसर बैठे, बोले नहीं। अरे मैं वॉलंटियर करवा रहा हूँ ना, मैं तो ऑर्डर कर ही सकता हूँ, आगे से बोलना है। मैं तो ऑर्डर कर ही सकता हूँ कि किसने करना है। आप करिए, एक पंचायत आज अडॉप्ट कर ही ले। कौन डिस्ट्रिक्ट अफसर करेगा? क्या बात है, एसीडी अडॉप्ट करना, और क्या चाहिए। तो फिलहाल नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ये पंचायत की प्रॉब्लम्स। अब ये लोगों से नहीं मैं सुनना चाहता, अब आप लेके आएंगे कि सर ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व कर दी, ये अब आप 2 है, ये आप करेंगे, ये सीएमओ करेगा, ये एक्सएन करेगा, ये सीएचओ करेगा। खेती बाड़ी की एग्रीकल्चर से कौन है हमारे? आप क्या हैं? अच्छा, एसडीओ प्राणो। क्या काम किया एसडीओ साहब आपने पिछले 1 साल में? यहाँ पे कुछ इन लोगों को हाई डेंसिटी, कोई वेजिटेबल ग्रोथ, कोई लेमन ग्रास की किसी ने बात की, कोई मक्की की क्वालिटी के बारे में। अरे मैंने भी रिसेंटली किया यार, पर मैंने किसी को ये जवाब नहीं दिया। रिसेंट इज नो आंसर। आपको मैं हम आपसे अलग डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, आपसे और सीएचओ साहब से। आप दोनों लोग बैठे प्लीज, आप दोनों लोग दोबारा आएंगे, पंचायत टू पंचायत घूमेंगे और कंबाइंड में घूमेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, भाई आगे से वो एएमओ को जरूर बुलाया करें, मार्केटिंग एंड प्लानिंग वाले, मेरा पुराना डिपार्टमेंट भी है। एएमओ, फ्लोरिकल्चर, 4-5 लोग आप जाएंगे हर गांव का। मुझे पूरी पंचायत, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट का दे दीजिए और लोगों को बताइए, खासकर ये यंगस्टर्स को बताइए, जो गांव के कुछ पंचायत को बताइए। पंचायतों की कुछ जमीनें होती हैं कॉमन, उसमें देखिए आज की डेट में और आपके डिस्ट्रिक्ट में पानी की कमी है, लेकिन पानी जब आ जाएगा, बड़ी अच्छी जमीन है, अच्छे सब्जी आपके यहाँ पे पार्क से असर से पूरे हिंदुस्तान में जाती है। सर बीच में बोलना अच्छा नहीं लगेगा सर, लेकिन हॉर्टिकल्चर का जो है ना, बड़े बाग शाग यहाँ लोगों ने अपने भी लगाए हैं और बाकी भी हैं सर, लेकिन उसके मुलाजिम यहाँ नहीं है सर। हॉर्टिकल्चर का बहुत कम होता है सर, बेचारे एक आगे चला जाता है सर उसमें, नहीं तो चलिए एक आके सिखा के जाएगा आप लोगों को, फिर आप आगे सिखाइए। मैंने आपको कहा ना, मुलाजिम एक दिन में पैदा नहीं किया जा सकता। मशीन होती तो मैं निकाल भी लेता, इधर ही लगा लेता, मशीन नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर वही बात आ गई, जो आएंगे ये टीम में आपके पास 15 दिन में, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये घूमना शुरू करेंगे 15-20 दिन, आपकी कितनी है? 90 कितनी पंचायतें हैं जी? 70? हाँ, नहीं, टोटल हमारे 230। कोई बड़ी बात नहीं है, रोज की भी एक पंचायत घूमेंगे तो पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं और चला लेंगे। आज की टेक्नोलॉजी का बड़ा रिवाज है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं तो वो मोबाइल गूगल के ऊपर आप लोग करिए, लोगों को एक जगह बनाइए। आपके होंगे यहाँ पे सेंटर, मोबाइल तो मैं देखता हूँ बहुत बढ़िया चलता है यार, तो आप एक कहीं ना कहीं आपके सेंटर होंगे, CICs होंगे आपके, वहाँ पे करेंगे, कुछ बनाएंगे जिसमें आपको ऑनलाइन भी हम ट्रेनिंग जिनको कहेंगे करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि स्टाफ जो नहीं है उनको भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल जितना है उससे जितना फायदा ले लें तो वो अच्छा है ना। दूसरे को देख के अपना माथा थोड़ी तोड़ना है। सीखिए, ये चीज सीखने की है। मैंने कश्मीर में भी काम किया है, वहां पे लोग सीखते हैं और सीख के फिर अपने दोस्तों में फैलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जो हम लोग नहीं कर पाते। बाकी जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वो दे विल बी टेकन केयर ऑफ। आप सीओ साहब एजुकेशन यू विल वर्क आउट एंड इंश्योर कि मैं अगले ब्लॉक दिवस में जब यहाँ आऊँ तो वो ये लोग कहें कि नहीं सर, सिर्फ बातें नहीं हुई, आपने खड़े होकर सिर्फ स्पीच नहीं की, ग्राउंड पे कुछ सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। 100% नहीं बदलेगा एक दिन में। रोम अंग्रेजी में है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम को नहीं बनाया गया था, वक्त लगता है। कुछ आप चलें, 10 कदम हम चलेंगे, 2 आप भी चलें तो चलाएंगे। एंड फिलहाल नाउ यू विल ऑल्सो इंश्योर, इनकी एक वॉलंटियर्स की टीम बनाइए जो एजुकेशन में, जो स्वच्छता में, जो ड्रग्स में लोगों की मदद करे। SSP साहब ने जैसे कहा, हमारे लिए इस वक्त एक सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रग एडिक्शन। हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, चाहे वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ये हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों को इस ड्रग एडिक्शन से बचाना हमारा काम है, हमारा धर्म है। अगर हम भगवान को मानते हैं, अगर हम अल्लाह को मानते हैं, अगर हम किसी और को मानते हैं तो फिर ये हमारा धर्म है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे का बच्चा है और उसको नशाखोरी करने दें तो हम पाप कर रहे हैं। इस पाप से बाहर निकलिए।
मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ उन सब लोगों को कि जो इस नशे की लत में पड़ गए हैं, जिनसे गलती हो गई है, उनको कहिए वापस आए। मैं और एसएसपी साहब उनको गले लगाएंगे। हम उनको एडिक्ट्स, जिनको हम एडिक्ट्स कहते हैं, जिनको ये गलती जिनसे हो गई है बच्चों से ड्रग्स लेने की, हम उनका इलाज कराएंगे सीएमओ साहब के थ्रू। हम उनको अपने पास वहां रखेंगे। उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं की जाएगी जिससे उनको परेशानी हो, और आप में से भी कोई बताए उसका भी नाम बाहर नहीं लाया जाए। लेकिन अपने समाज में जो ये जहर फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। उनको बता दीजिए जो ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो एक रात में अमीर बनना चाहते हैं, जो एक रात में रोम बनाना चाहते हैं, हम ना रोम बनने देंगे उन लोगों का, ना उनको अमीर बनने देंगे। नेस्त नाबूद कर देंगे जो इस जहर को फैला रहे हैं। और एसएसपी साहब के साथ मिलकर मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि जो भी इस जहर को समाज में हमारे बच्चों में फैलाएगा वो भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। उस जहर का खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ये याद रखिए। स्वच्छता की बात हुई, मैंने कहा लिफाफा फेंकते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं डीसी डोडा से उठ के आएगा तो लिफाफा साफ करेगा। गंदगी मत फैलाइए। इन्होंने कुछ चीजें स्वच्छ भारत में ग्रामीण में हम शुरू कर रहे हैं, 5 तारीख को लॉन्च करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर पंचायत लेवल पे लोग जुड़ेंगे। कल हमारा ड्रग का कैंपेन है, मैं चाहूंगा कि हर पंचायत लेवल से फिलहाल वी शुड हैव सर्टेन फोटोग्राफ्स ऑफ द पीपल, दे शुड वर्क आउट यंगस्टर्स। मेरी डीडीसी मेंबर्स से भी, चेयरमैन साहब आपसे भी और बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, फ्रंट से लीड करिए एंटी ड्रग कैंपेन, स्वच्छता ग्रामीण कैंपेन। नरेगा की जो आपने बात की 2016, 17, 18 की जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, मैं इस केस को बड़ी बली भांति जानता हूँ। शायद उस टाइम पे मैं ही एक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ था जिसके साथ होने की वजह से मैंने ये पूरा का पूरा इशू टॉप लेवल पे उठवाया भी था। उसमें आप भी जानते हैं कि कुछ गलतियां आपकी भी, कुछ आपके ठेकेदारों की भी। लेबर इज टू मटेरियल रेशियो जो है वो आपके चंद महानुभावों ने एक्सीड किया है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस फैक्ट। सच बोलना अच्छा रहता है, नींद अच्छी आती है, और झूठे वादे करने में मैं बिलीव नहीं करता। मैं वादे करने में वैसे भी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कोशिश करने में, क्योंकि कोशिश कामयाब होती है। वायदे जो हैं वो जनरली रह जाते हैं, हमारा काम भी नहीं है। उस नरेगा को लेके कुछ मुझे लगता था शायद आपने 30-70 कर दिया, जो भी था, बट यू वेंट बियॉन्ड दैट। एट सर्टेन प्लेसेस इट वाज 40-60। तो उसमें सरकार देख रही है, वो मेरे बियॉन्ड है। गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेगी। बात जहां तक रही आपने जो कंपोस्ट पिट और दूसरी सोकेज पिट की बात की, कल ही फुलेल मेरे पास आए थे तो इन्होंने कुछ ये चीजें डिस्कस की हैं। मैं वापस जाके रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी मैडम जी से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, थोड़ा फर्क है हम में और शहर वालों में, प्लेन वालों में, तो कोशिश करेंगे अगर उनको हम बता पाए, समझा पाए तो कुछ काम शुरू कराएंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी ये कि आप जो भी नरेगा में काम करें, जो भी आप कैपेक्स के काम करें, जो भी डीडीसी के फंड से या बीडीसी के फंड से एसेट क्रिएट करिएगा। मैं अक्सर मजाक करता हूँ, फिलहाल वो नाली ये तो नहीं है फलां के घर से फलां के घर तक, ना पीछे नाली ना आगे नाली। भाई नाली है तो उसका निकास होना चाहिए, सफाई के काम आनी चाहिए। तो मेरा गांव जो है वो, मेरा घर अगर साफ है तो मेरा गांव साफ होगा तो लोग खुशी खुशी मेरे घर आएंगे। नहीं तो आपके गांव में गंदगी होगी तो कोई घर आके नहीं आपके साफ को साफ करेगा, गांव के बाहर से वापस चला जाएगा। तो मेहनत करिए, हमारे साथ जुड़िए, एक मुहिम की तरह जुड़िए। मैं हर गांव में वॉलंटियर्स चाहूंगा ड्रग्स अब्यूज के खिलाफ, स्वच्छता के लिए, डेवलपमेंट वॉलंटियर्स, और अपनाइए हमारे कुछ बच्चे जो गलत राह पे हैं, कहीं पे मित्र की तरह, कहीं पे अगर कोई लड़की खराब हो गई है तो मैं अपनी जो माताएं बहनें हैं कहीं पे बुरी लत लग गई है तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मदद करें। माँ का बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ देख रहा हूँ नंबर ऑफ फीमेल्स इज लेस आज। हाँ जी, वैसे भी पहाड़ों में मैंने देखा है एक चीज मेरी मानने की, और आप सब उसको बुरा ना माने कि औरतें आपसे ज्यादा काम करती हैं। दिस आई हैव सीन। वो भी सर पार्डर में ज्यादा।
मैंने उन जगहों पे की है, आपको ठाकुर साहब बता रहा हूँ जहाँ पे आप सोच, मैं संस्कार में भी नौकरी करके आया हूँ, तो इसलिए ये पहाड़ मेरे लिए कोई मुश्किल पहाड़ नहीं है, हम चल के भी पहुंच जाएंगे भगवान की दया से एक दिन। तो आप वॉलंटियर्स की एक टीम बनाइए, स्कूल्स को इन्वॉल्व करिए। सीओ साहब, आई वुड रिक्वेस्ट जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं इनको इन्वॉल्व करिए। कुछ हो सकते हैं 12वीं के बड़े अच्छे बच्चे हों, उनको बोलिए एक दिन 10वीं की क्लास ले लें, क्यों नहीं ले सकते? ठीक है ना, फिलहाल आप अपने लोगों को लगाइएगा। अब आपने ये अडॉप्ट किया तो किसी दिन हमें स्पेशली आना भी पड़ेगा, एक दिन मैं और एसपी साहब भी पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाने में अच्छा नहीं हूँ, ये अच्छे हैं पढ़ाने में तो ये सारी चीजें करेंगे। आप मुझे लिस्ट भिजवा देंगे फुलेल जी के थ्रू कि हमने 5 वॉलंटियर्स टीचर तैयार किए हैं। नौकरी ढूंढना कम करिए। बोट की बात की किसी ने कि बोट एक थी सरकारी, आ जाइए, कोई परमिशन लीजिए बोट चलाने की, आप भी पैसे कमाएंगे 5-10 रुपए। अगर 10 बारी दिन के चक्कर लगाएंगे तो दिहाड़ी में 300 400 500 रुपए आ जाएगा, एडवेंचर भी हो जाएगा। हो सकता है जब बोट चले तो 2 टूरिस्ट उधर से जाते हुए देखें, यार बोट चल रही है, चलो मैं भी बोट पे चल लेता हूँ। टूरिज्म मेरे हृदय के बड़े करीब है, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि एक धार, एक मिडो, एक गांव, वो टूरिज्म में नहीं बिकता है। लोग जब कश्मीर में आते हैं तो उनके पास होता है श्रीनगर जाना, गुलमर्ग जाना, पहलगाम जाना है। तो हमें इस पूरे इलाके को, सिर्फ डोडा को ही नहीं, या कास्तीगढ़ को ही नहीं, या भदरवा को ही नहीं, इस पूरे इलाके को एज टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करना है। आपके पास चिनाब है, आपके पास खूबसूरत मैदान है, आपके पास भदरवा है, आपके पास मचेल की माता है, यहाँ पे भी कुछ मंदिर हैं जो बड़े ऐतिहासिक हैं। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैंने डायरेक्टर टूरिज्म साहब से बात भी की है, उनके कुछ अफसरों से भी की है और बाकी लोगों से भी की है। टूरिज्म बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे, लोग आएंगे, जब लोग आएंगे तो आपके इलाके की चर्चा होगी, पसंद आएगा तो और आएंगे। किसी को रहने की जगह, होम स्टेज के ऊपर भी काम करिए। 2-4 पुराने तरीके के जो घर हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, 10 लोगों को करिए। अच्छे पुराने जमाने के जैसे घर हैं, अगर कोई टूरिस्ट आता है तो आपके घर रहे, एक कमरा अच्छा कर लीजिए, खाना अच्छा साफ हो, कहीं बाथरूम की फैसिलिटी क्रिएट करिए। होम स्टे का पीपल नो अबाउट दिस स्कीम। होम स्टे एक स्कीम है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, कि जो दूर दराज के इलाके हैं जिनको टूरिज्म पोटेंशियल है, वहां पे जो लोग आएंगे उनको रहने की जगह नहीं मिलती, होटल नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता। नहीं, पूरे JNK में आप भी आइए ना, हमने रोका नहीं है, आप आइए, हम आपको लेके जाएंगे। अगर आपको नहीं है हम डलवाएंगे, ये गारंटी मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप लोग करिए तो सही, आगे तो बढ़िए, 2 कदम तो चलिए, 10 कदम हम चल लेंगे, 2 कदम तो चलिए। तो वो होम स्टेज वाले में भी आइए, इनकी बहुत सारी स्कीमें हैं। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वालों की बहुत स्कीमें हैं। एनिमल हस्बेंड्री वाले डेयरी में बहुत अच्छी स्कीमें दे रहे हैं। आप कैंप लगाइए जी, ठीक है ना, लगाइए लोगों को, लोगों की भाषा में, लोगों से जो पैम्फलेट्स है जो बनाने हैं, 1 लाख रुपया मिलता है, 2 लाख मिलता है, लेकिन काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो बैंक आ जाएगा अपने ऑटो लेके, और जहां ऑटो नहीं जाता पैदल भी आ जाता है बैंक। बैंक से भी हमारे लोग हैं, सीनियर अफसर्स आए हैं, इनकी जो डिमांड है बैंक ब्रांच की, आप के नॉर्म्स में अगर वो आती है तो आप उसको काइंडली एक बार दिखवा लीजिए, उसको एग्जामिन करवा लीजिए कि क्या कर सकते हैं, और अगर आपके नॉर्म्स में फिलहाल नहीं आती है तो इनका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। कैन वी प्रोवाइड देम सम मोबाइल फैसिलिटी टिल द टाइम वी डिसाइड अबाउट सेटिंग अप अ परमानेंट ब्रांच ओवर हियर, वो देख लीजिए, क्योंकि इलाके के लोग पसंदीदा है। और बड़ी सही बात है, जिसको 500 रुपया मिलना है वो 400 रुपये किराया खर्च के जाएगा, फिर उधर एक दिन रहेगा, 2 टाइम का खाना खाएगा, हो सकता है बाबूजी ना मिले तो फिर वापस वो 500 की जगह 550 खर्च के आएगा, तो फिर अन्याय है। देखिएगा इसके, मैं नहीं कहूंगा कि आप अनाउंस कर दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके नॉर्म्स में फॉलो करता है, सॉल्व करता है, एग्जामिन करिए और उसको करिए, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आपके जितने भी इश्यूज हैं वो मैंने देख लिए हैं, मैं उस पर बात भी करूंगा। जो जो इश्यूज इमीडिएटली सॉल्व हो सकते होंगे वो किए जाएंगे। जो हमें एनालाइज करके, जिनके ऊपर क्या कहेंगे, जिसको चिंतन करना है उसको करके, जहां जहां मैं पैसे दे सकता हूं, जो मेरी अथॉरिटी है वो किए जाएंगे। जो सरकार को भेजने हैं वो सरकार को भेजे जाएंगे।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये मत समझिएगा कि अभी डीसी गया तो कल ही हो जाएगा, वक्त लगता है, लेकिन होगा जरूर, एक्शन जरूर होगा और उसके बारे में आपको शेयर भी किया जाएगा। अब क्योंकि एसीडी आपके बड़े भाई हैं तो स्कीम का एक सुंदर सा नाम भी सोच लीजिए। अब आपने पंचायत अडॉप्ट कर ली है और ये बाकी जिन्होंने नहीं किया, ये जिन्होंने वो नहीं किया वॉलंटियर ना, आप तैयार हो जाइए, आपको वो पंचायतें दी जाएंगी जहां आपको पैदल चलना पड़ेगा। फुलेल बच गया कि उसने सड़क वाली ले ली है। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। सर कौन सी कौन सी? हाँ भाई एक मिनट तारिक, व्हाट डिड यू डू अबाउट दैट? वो एनडीटीवी उषा सिलाई उनसे सर उषा सिलाई सेंटर से बात हुई थी मेरी, उनसे उनको मैंने कहा था कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ईमेल कर रहे हैं। हाँ। तो वो कोई लड़की से मेरी बात भी हुई थी, उनकी कश्मीर से है। आप मेरी बात करवाइएगा, सर मैं एनडीटीवी वालों से भी हम बात करेंगे। मैडम इसमें मैं भूल गया आपकी बात और सही याद कराया। मेरे पास कुछ दिन पहले डिमांड आई थी एक कि सिलाई सेंटर का यहाँ पे पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है, तो एनडीटीवी और उषा सिलाई सेंटर अपने केंद्र चला रहा है जहाँ पे वो लेडीज को ट्रेन कर रहा है और उनको अलग अलग काम भी दे रहा है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर है, इनकी ड्यूटी लगाई है, हमें कुछ ना कुछ करके उसमें करेंगे। नहीं होगा तो हम अपने रिसोर्सेज से भी कोशिश करेंगे कि क्या है या क्या बोलते हैं उसको, सीएसआर। इसमें सर सीएसआर भी कर सकते हैं, आर्मी भी सर उनके साथ भी हमारा कर लेंगे, वो भी करते हैं। तो हम आपको सिलाई सेंटर जरूर देंगे। आप जगह आइडेंटिफाई करके रखिए कहाँ करनी है, जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि आपका सिलाई सेंटर शुरू हो। जो औरतें हैं उनको भी तैयार कर लीजिए, जो लड़की हैं, और सिलाई के आगे भी जाएंगे। कुछ हमारे पुरानी जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं वो हम लोग भूल चुके हैं, लोगों को कहिए उनको भी रिवाइव करें। हम मार्केट देंगे, मैं आपको ले जाऊंगा अमेजोन के ऊपर, आप एक बारी चीज तैयार तो करके लाइए। हम लगाएंगे पुलिस मेले में वो जगह आपकी, आप तैयार तो करिए। चलिए तो सही, तो फिर हम कर लेंगे। सर मैं आपसे माफी लेना चाहता हूँ सर एक बात सर, आपको वो बैंक की जो ब्रांच जो हमारे वहाँ पे एक पंचायत में पोस्ट ऑफिस चल रहा है। दूसरी बात सर, एक्जीन साहब यहाँ पे आए हैं, ये छोटा मसला, ये मौके पे भी हल हो सकता है। एक्जीन साहब को मैं मुबारक भी देता हूँ, इन्होंने 5 मुबारक बाद में दे लेना यार, मुबारक वाला काम दफ्तर जाके किया करो। मुझे असली बात बताइए, टेंडर करवाया सर, और रोड को क्या चाहिए रोड सर? में रोड अधूरा छोड़ दिया। कौन सी क्यों छोड़िए जी? सर उन्होंने सर लास्ट ईयर टेंडर किया था रोड का, हाँ एज पर डीपीआर हमने वो किया सर, टेंडर भी वो काम भी हो गया सर देख एक मिनट यार, अब उसकी बात सुन लेने दो ना। हो गया सर, जितना हमारा जैसे डीपीआर था उसी अकॉर्डिंग। तो ये क्यों कह रहे हैं कि 250 मीटर दूर छोड़ा? सर अभी भी टीएम जा सकती है, रोड सर देख सकती है। आप मौके पे जाइए, ठीक है सर, सबमिट अ रिपोर्ट, व्हाट इज हिज आइडिया, ये साथ जाएंगे आपके, उसका वीडियोग्राफी करिए, एक वीडियो बनवाइए, जहाँ तक आपका डीपीआर था वहां तक आपने बना दी है, वो सर्टिफाई करिए। ये जो 250 मीटर का कह रहे हैं उससे कितने घरों को फायदा होता है या कितने आपने छोड़ दिए हैं, वो सारा बना के एसीडी साहब के पास ले आइए, मेरे से डिस्कस कर लीजिए। सर ठेकेदार ने पैसा ले लिया है, रोड अधूरी छोड़ दी है वहाँ पे। अगर ठेकेदार ने पैसा ले लिया है और रोड अधूरी छोड़ी है और तो सुन लीजिए सर, अरे यार मेरी बात तो सुन लो। अब बोलने दो। ठेकेदार ने अगर पैसा ज्यादा लिया है और रोड अधूरी छोड़ी है तो ठेकेदार भी अंदर जाएगा और इनका इंजीनियरिंग विंग भी अंदर जाएगा। ठीक है, एसएसपी साहब आप अपने थाने के थ्रू भी करवा लीजिए। सर वर्बली बोलते हैं डीपीआर प्रोवाइड नहीं किया सर। बस आप डीपीआर देंगे, इनको भी एक कॉपी दे दीजिए, डीपीआर की कॉपी दे दीजिए। अब तो एसीडी तुम्हारा वो है ना पंचायत का, तो करवा के दिखाइए मुझे ये सारी। आई शुड गेट द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग, टेल देम। ठीक है जी। बैंक ब्रांच जो ये कह रहे हैं उसकी मैनेजर साहब, जो इनके पास पोस्ट ऑफिस है, कैन वी यूज पोस्ट ऑफिस एज बैंक? मेरे ख्याल से आजकल कुछ वो भी चला हुआ है ना। आप देख लीजिए, इन लोगों की परेशानी जो एक मेजर मुझे समझ आई वो ये है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता है, और सही बात है, इतने पैसे देके जाते होंगे। मैंने देखा है रोड तो अच्छा है लेकिन है दूर है। तो आप कोशिश करिए कि इनका जो भी मसला है हल हो जाए। प्लीज टेक एनीबडी एसीडी ऑन बोर्ड, पंचायत मेंबर्स को ऑन बोर्ड लीजिए, और जिस दिन आप बैंक का इनॉग्रेशन करेंगे मुझे फोटो जरूर, मतलब जो भी आप करेंगे वो भिजवा दीजिएगा ताकि मैं इनको बता सकूं कि ये हो गया, और प्रायोरिटाइज करिएगा, अगले 15 दिन में इसका डिसीजन हो जाए जो भी। ठीक है जी, आप कुछ बोल रहे थे सर? ये पीएम किसान का इशू चल रहा था, तो ये काश्तकर की जो किसान है जिनका आधार सीडिंग पेंडिंग है, ये सब उनकी लिस्ट है, मैं दे दूंगा किसी बंदे को, और मैं चाहता हूँ कि इनमें से ये हम फॉर्म भी लेके आए हैं। ये कौन जिम्मेवारी लेता है जी? ये पीएम किसान की सीडिंग की बात की थी किसी ने? आधार सीडिंग
आधार सीडिंग की जो ले लीजिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी लिस्ट, ये फॉर्म भरवाना है और आपने देना है आज ही शाम तक। और ये आप बैंक में दे देंगे काशीगढ़ में, तो आपका काम कल या परसों तक हो जाएगा। नहीं कल परसों नहीं भाई, आज शाम तक देंगे, कल करना है अपलोड, कल सुबह 12 बजे तक मुझे वहाँ देना है। ऐसा है ना, ये 11 पंचायतें हैं, ये तो मैं कहता हूँ 3 महीने लगेंगे। ये कंसर्न पंचायत में अगर इसी एक पंचायत का भाई कोई वॉलंटियर करे ना, क्या नाम है वो उसका लड़के का, गरगर, तुम करो वॉलंटियर। पंच में तुम्हारे दोस्त होंगे ना, कोई पंच तुम्हारे जैसा होगा, बस करवाइए इसको, ये सारा करवा के मुझे कल मॉर्निंग तक दे दीजिए, क्योंकि सर इनको हमारे साथ बैठकर थोड़ा इसके बारे में बैठेंगे, अभी बताएंगे ये करना चाहिए, उसके बाद ही आप इनको पूरा समझाइए, ठीक है। इनके साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लीजिए। बाय मॉर्निंग 11 o'clock दिस शुड बी इन द बैंक, और आपको कल आफ्टरनून तक ये करने हैं, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। आपके पास सिर्फ 4 तारीख तक का टाइम है टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट को करने का, तो आप ये करवाइए, अपनी टीम्स भेज दीजिए। और कोई बात? कागज ले लिया आपने? मैंने सीओ को बोल दिया, वो सारी चीजें उसने नोट की हैं, वो वापस आएगा। मैंने आपको बताया ना, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, आई विल लुक। अगर टीचर्स वहां से उठाएंगे होंगे, टीचर लाएंगे। अगर आप कहोगे मशीन से टीचर निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे, कोई बात नहीं, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। कितने बच्चे हैं वहां पे? कितने टीचर्स है वहां पे? काफी इज नो नंबर ना, कॉफी इज नेम ऑफ अ थिंग विच यू मिक्स विद मिल्क एंड ड्रिंक। एक टीचर हमने उठाया है, वहाँ पर एक ही टीचर था, पर्ची में उसको 1 महीने का ऑर्डर मैंने किया है कि आपके टीचर, इन्होंने किसी ने बताया कि 10-10 टीचर छुट्टी पे है, एक स्कूल से कितने? सर अभी आप पता करें 10 टीचर लीव पे, आप कैसे बोलेंगे नहीं? 10 टीचर लीव पे आपके स्कूल कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं सीओ थोड़ी स्कूल के आपने देखा ना, चिल हाई सेकेंडरी स्कूल के, चिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल चिल के, हायर बस सेकेंडरी स्कूल चिल। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 10 सर पता आप कर लीजिए, पता कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए पता कर लीजिए। अगर ये झूठ बोलेंगे तो ये चल के आएंगे, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो टीचर वापस आएंगे। बुला देंगे, मैं आ जाऊंगा सर, ऐसी कोई बात नहीं, क्यों नहीं, मैं झूठ बोलूँ क्यों? एस्पिरेंट प्लान में बिल्डिंग रखी थी आंगनबाड़ी सर्विसेज साहब के सामने हमारे। क्या है भाई, बताइए एस्पिरेशन वाला। Has it been discussed? सर बिल्डिंग डिस्कस इन्होंने किसी के साथ की? नहीं आई, ठीक है। You discuss with these people, ठीक है। If there are issues which need to be relooked, we will request secretary. सेक्रेटरी के पास ही जाना ना, या हमारे पास आना? चलिए, अगर उसमें कुछ होगा तो वी कैन वर्क इट आउट। आप इनको सारे मेंबर्स जो PRIs हैं इनको बुलाइए, जो बाकी लोग हैं सीनियर ऑफिसर्स काउंसिल के बाकी लोगों को बुलाइए, एंड वी विल वर्क इट आउट। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ये बुलाओ सर।